नमस्कार। तो आज बात करते हैं कि बायोचार के क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि बायोचार के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट तो उसका ये है कि वो एक ऑर्गेनिक कार्बन है जो कि फसल के अवशेष को जलाकर बनाया जाता है। तो उसमें प्योरली कार्बन है, कम से कम 70 से 80% उसमें कार्बन होता है। तो वो सबसे पहले आपकी जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ाता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक कार्बन है। आपकी ज़मीन का कार्बन लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्शन 15 से 30% तक बढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि वो आपकी ज़मीन अगर रेतीली है, पानी नहीं पकड़ती है, तो आप उसमें क्या होगा कि उसमें वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। मतलब पानी को रोकने की उसकी क्षमता बढ़ेगी, आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर देना भी पड़ेगा पर वो स्ट्रेस में नहीं जाने देगा एकदम से प्लांट को। जैसे ज़मीन एकदम से सूख जाती है, कड़क हो जाती है, तो वो उसे नहीं होने देगा। तीसरी बात कि जो आपकी ज़मीन है जहाँ पर सड़ लगती है, जहाँ पे पानी भराव की दिक्कत होती है, तो उसमें भी ये काम करेगा। उसमें भी पानी भरने से रोकेगा और अ, वहाँ पर सड़न नहीं लगने देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जहाँ पर मिट्टी हल्की है वहाँ पर पानी रोकेगा और जहाँ पर भारी है वहाँ से निकालेगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक स्पंज की तरह काम करता है। एक लिमिट तक पानी होल्ड करके रखता है, उसके बाद वो छोड़ने लगता है। एक स्पंज कैसे होता है कि एक लिमिट तक आप उसमें पानी भर दीजिए, वो भरा रहेगा, फिर उसके बाद वो छोड़ देगा। ये ज़मीन का स्ट्रक्चर चेंज करता है मेन तरीके से। क्या चेंज करता है? स्ट्रक्चर चेंज करता है कि ज़मीन को कैसे होना चाहिए। जैसे काली मिट्टी होती है जहाँ पे जल भराव होता है तो वो एकदम कठोर हो जाती है, एकदम एक सीमेंट की तरह अपना एक लेयर बना लेती है। तो उसमें से क्या होता है, पानी नीचे की तरफ नहीं जा पाता है। तो उसमें क्या सड़न लगने लगती है, ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाता है, पानी भर जाता है। पर ये बायोचार जो है वो पोरस होता है, इसमें छेद होते हैं, छिद्र होते हैं जो कि पानी को जाने के लिए रास्ता देंगे। उसमें से पानी निकल जाएगा पर पूरा पानी नहीं निकालेगा, कुछ लिमिट तक ही निकालेगा, उसके बाद वो होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। ऊपर से ये माइक्रोब्स जो है आपकी ज़मीन में जो भी आप या ऊपर से डालते हैं, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, उनका घर बनेगा ये। क्योंकि इसमें बारीक बारीक छेद होते हैं, इनमें माइक्रोब्स जाकर रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए घर बनेगा। तीसरा चौथी बात ये कि यहाँ पर पीएच जो है, मिट्टी का पीएच भी सुधारता है। आपको उर्वरक कम लगेगा, 30 से 40% आपको फर्टिलाइज़र्स इसमें कम लगेंगे क्योंकि ये फर्टिलाइज़र्स को लीच होने से भी बचाता है। फर्टिलाइज़र पानी के साथ जब नीचे ज़मीन में लीच हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो उन्हें भी ये बचाता है लीच होने से। ठीक है, तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। और भी फ़ायदे हैं, आप उसे जाकर देखिए। ये मेन जो फ़ायदे हैं इसके मैंने आपको बताया कि आपकी अ, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है मेन तो। ठीक है, धन्यवाद।